दोस्तों, जिस किसी को भी अभी भी ये उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल जाएगा, ये केस पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा और सुशांत को जो इंसाफ लगाने की जो उम्मीद आप लगाकर बैठे सब कुछ सही हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट पेश की है। अब ये फाइनल वाली है कि सिर्फ रिया चक्रवर्ती को लेकर है, ये तो नहीं पता, ये तो बाद में ही पता चलेगा और बाद में भी वही रिजल्ट आने वाला है। इस रिपोर्ट में यह कहा है कि रिया चक्रवर्ती का इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। रिया चक्रवर्ती ने कोई भी मानसिक प्रताड़ना सुशांत सिंह राजपूत को नहीं दी, ना उनके पैसे लूटे, ना उन्हें किसी तरह से बर्बाद किया। सुशांत सिंह राजपूत की कोई भी हत्या नहीं की गई है। सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन में ही आकर सुसाइड कर लिया है। वो अपनी मौत के जिम्मेदार खुद ही हैं। बीजेपी के आमदार हैं यानी विधायक हैं राम कदम जी, उनका यह कहना है कि उद्धव ठाकरे जो हैं, इन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह से केस से जुड़े जितनी भी चीजें थी सबको शुरुआत में ही खत्म कर दिया था। तो बीजेपी के पास या सीबीआई के पास या किसी के पास कुछ करने जैसा बचा ही नहीं था। सारे सबूत पहले ही नष्ट कर दिए गए। जब बिहार पुलिस जांच के लिए यहां पर आती है तो उन्हें ही हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, उन्हें जांच करने नहीं दी जाती है। कहते हैं कि ये मुंबई का मामला है। फिर मुंबई पुलिस के हाथ में जब ये मामला आता है तो मुंबई पुलिस इसमें काफी लीपापोती करती है। जिस घर में सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है उस पूरे घर में चीजों को अस्त व्यस्त कर दिया जाता है। उस घर की पूरी पेंटिंग करके उस व्यक्ति के हवाले कर दिया जाता है जिसका घर होता है। कोई भी, अब बहुत सारे लोग थे इसमें मास्क लगाकर आपने देखा था जिनके ऊपर चर्चाएं की गई। कुछ औरतें थी, कुछ व्यक्ति थे जिनके ऊपर संदेह किया गया। वो लोग बेरोक टोक उस घर में आना जाना लगाकर रखे हुए थे, यानी सबूत पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए। ये राम कदम का कहना है। और ये नितेश राणे या उनके जो पिताजी हैं ये कह रहे हैं कि उस रात आदित्य ठाकरे हाफ पैंट पहनकर सुशांत के घर पर गए थे। ये सारी चीजें बता रहे हैं। फिर उनके पास कई सारे सबूत हैं। उद्धव ठाकरे ने नितेश राणे के पिता नारायण राणे को फोन करके कहा था 2 बार लॉकडाउन के टाइम पर कि मेरे बेटे का नाम इस मामले में घसीटो मत, वो बेगुनाह है, उसे परेशान करने की कोशिश मत करो। देखिए, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है। हालांकि वो व्यक्ति नहीं है, मैं उस ऊपर वाले की बात कर रहा हूं। वो ऊपर वाला ही इंसाफ दे सकता है क्योंकि उसकी लाठी में कोई चोट नहीं होती है। वो जब देने पर आता है तो देता ही है। और यकीन मानिए कि वो इंसाफ मिल रहा है। चाहे आप राजनीति वाली बात करके देख लीजिए या फिल्मी जगत वाली बात करके देख लीजिए, जो भी लोग इस केस से जुड़े हुए थे, हर कोई बर्बाद हो रहा है। यकीन मानिए, क्योंकि ऊपर वाला ऐसे ही किसी को एक झटके में बर्बाद नहीं करता है। वो धीरे 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 तिल तिल करके लोगों को मारता है। वरना जहां पर पैसे आ जाते हैं, जहां पर ताकत आ जाती है, वहां पर तो इंसाफ उसी को मिलेगा जिसके पास पैसे होंगे, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप देख लीजिए, आए दिन रोज रोज हम न्यूज चैनल पर देख रहे हैं कि उस पति की हत्या कर दी गई, उस पति को ड्रम में डाल दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। फिर बहुत सारी, सिर्फ पतियों के साथ ही नहीं होता, बहुत सारी महिलाएं भी हैं जिनको कभी दहेज के चलते जान से मार दिया जाता है, कभी उनके पर प्रताड़ना की जाती है। तो यहां पर बात देखिए सिर्फ पुरुष और स्त्री की नहीं है, घटनाएं सभी के साथ होती है। ये मानसिक विचारधारा जिनकी प्रवृत्ति है, जो क्राइम करते हैं, ये उनके लिए उस सोच को उठाकर देख लीजिए आप। तो इंसाफ देखो सुशांत को बस वो ऊपर वाला ही दे सकता है। बाकी आप पुलिस प्रशासन, नेता फेता, फलाना ढिमकाना, ये किसी से भी उम्मीद लगाकर मत रखिए, कोई नहीं दे सकता है। सभी को पता है कि सुशांत के साथ गलत हुआ था। जिस तरह से सुशांत को लेकर एक से एक चीजें आई, किस तरह से सबूत को दबाया गया, कितने लोगों को आने से रोका गया, चाहे वो कोपर हॉस्पिटल का जो वहां पर जो भी व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति, जो उसने बताया कि कहीं से भी देखकर नहीं लग रहा था कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या की है। तो इस बारे में हम कितना ही बात करें। अब रिया चक्रवर्ती तो इसमें एकदम साफ हो गई है भाई, क्लीन चिट मिल गई इनको क्लोजर रिपोर्ट में कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। बाकी आप देख लीजिए, ऊपर वाला देखेगा, इंसाफ तो करेगा, ऊपर वाला ही करेगा। बाकी आप कानून से तो उम्मीद बिल्कुल भी ना ही कीजिए। हमारे देश की अदालतों का तो ये हाल है कि किसी जज के घर पर पैसे मिलते हैं तो उसका तबादला कहीं और कर दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर जांच नहीं बैठती। ऐसे हमारे देश में ऐसे बहुत सारे जज हैं
जो नाक के नीचे पैसे लेकर इतने सारे बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस में कोई घोटाला होता है तो उसकी जांच नहीं की जाती है। कोर्ट ये कहकर बंद कर देता है कि नहीं नहीं सब कुछ यहां पर मामला सही है। उस कोर्ट से आप क्या उम्मीद करेंगे जो कोर्ट, मतलब ये आप केस देखिए 2 दिन पहले का ही है कि अगर किसी महिला का, किसी बच्ची का आप स्तन दबाते हैं उसकी बिना इजाजत के, या नाड़ा खोल देते हैं, या उसके प्राइवेट पार्ट छू देते हैं तो ये रेप जैसी घटनाओं में नहीं आता है। ये कहना है उस जज का। आप सोचिए उस जज की मानसिकता क्या होगी, क्या सोच रही होगी जिसने इस तरह की बातें की है। तो आप ये कोर्ट से उम्मीद लगाने की गलती तो बिल्कुल ना करें। पुलिस का तो कोई रोल ही नहीं है, सब पैसे के भूखे हैं, तो उम्मीद मत लगाओ किसी से।